शहर के सराफा बाजार स्थित श्री सार्वजनिक नवदुर्गोत्सव मंडल की ओर से इस वर्ष नवरात्रि उत्सव के आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये तैयारियां अंतिम रूप ले चुकी है। सराफा व्यापारी सामूहिक रूप से यहाँ नवरात्रि उत्सव मनाते हैं। माँ दुर्गा की स्थापना का श्री सार्वजनिक नवदुर्गा महोत्सव मंडल इस वर्ष 40वां स्थापना वर्ष मना रहा है। अमरावती के देवी भक्तों ने, अमरावती के जनता जनार्दन ने जो यहाँ हमारा मंडल झांकियाँ बनाता है उसकी दिल खोल के आज दिन तक प्रशंसा की है और उसको सराहा है। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले 40 सालों में राजनीति से जुड़ी हुई, वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़ी हुई, ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़ी हुई, धार्मिक तथ्यों से जुड़ी हुई और निराली झांकियाँ बनाई हैं। लेकिन कल्पना चावला की झांकी ने मंडल को भारत के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाने की संधि उपलब्ध कराई थी। इस वर्ष हमारा मंडल एक अभिनव उपक्रम शुरू करने जा रहा है जो संभवतः अमरावती में पहली बार ही यहाँ प्रदर्शित होगा। लेकिन उसके बारे में अभी विचार और तैयारी चालू है। जैसे ही ये तैयारी पूरी होती है हम आपके चैनल के माध्यम से इस चीज़ को अमरावती की जनता जनार्दन के सेवा में बताने की और सूचना देने की कोशिश करेंगे। सर्व शहरवासियों को आने वाले नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि सराफा बाजार नवदुर्गा उत्सव इस वर्ष 40वां वर्ष मना रहा है। गत 40 वर्षों में हमने शहरवासियों के सामने नई निराली झांकियों का प्रदर्शन किया है और विशेषतः यह झांकी हमारे मंडल के सदस्यों द्वारा ही बनाकर हम इसको शहरवासियों के सामने प्रदर्शित करके आए हुए हैं। नवरात्रि उत्सव के साथ ही हमारा मंडल सामाजिक उपक्रम भी करता है। रक्तदान शिविर का आयोजन भी हमारा मंडल करता है। हमारे मंडल के कार्यकर्ता रक्तदान के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हमारे पास में हमारे मंडल के कार्यकर्ताओं की रखी सूची भी हमारे पास में है। और इसी तरह देश पर जब आसमानी संकट आया है हमने हमारे मंडल के तरफ से फूल न फूल की पंखड़ी के रूप में पंतप्रधान राहत निधि में हमने हमारी मदद वहाँ पर दी है। हम हमारा यह उत्सव मनाने के साथ में हम यह भी हमारा कर्तव्य समझते हैं कि हमारे भाइयों के ऊपर कहीं कुछ आपदा आती है तो हम उसमें सहायता हम करें। श्री सार्वजनिक नवदुर्गा महोत्सव मंडल सराफा बाजार, यहाँ हम श्री सार्वजनिक नवदुर्गा महोत्सव के नाम से विगत 40 वर्षों से माँ दुर्गा के उत्सव का यहाँ आयोजन करते आए हैं। प्रतिवर्ष जो हम यहाँ आयोजन करते हैं उसमें अमरावती शहर ही नहीं तो जिला और विदर्भ के सारे लोग माँ अम्बा के दर्शन के लिए जो यहाँ आते हैं वे इस हमारे दुर्गा उत्सव के भी दर्शन का लाभ लेते हैं। हमारे यहाँ हमारे ज्येष्ठ सदस्य लालचंद जी, अविनाश जी, इनके माध्यम से हम जो यहाँ झांकियाँ प्रस्तुत करते हैं वो झांकियाँ एक लोगों में संदेश देके एक संदेश भेजने का प्रयास हम करते हैं। जैसा भ्रूण हत्या हो, कल्पना चावला का जो अंतरिक्ष यान की दुर्घटना हो, या माँ दुर्गा का उत्सव तो सारे लोग मनाते हैं लेकिन माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई, किस लिए हुई, यहाँ भी हमने दर्शाने का प्रयास किया था। उसी तरह हमने जयपुर के शीश महल की यहाँ कल्पना रखी थी जो राजस्थान से कारीगर आके यहाँ पर शीश महल का 1 महीने तक काम करके यहाँ पे हमने आयोजन किया था। मैसूर में जो वृंदावन गार्डन का फाउंटेन है, म्यूजिकल फाउंटेन, उसकी परिकल्पना हमने यहाँ रोड पर एक भव्य टाका बनाकर वहाँ दर्शाने का प्रयास किया था। उसी तरह यहाँ लाखों लोग 9 दिन में दर्शन के लिए आते हैं। माँ दुर्गा के उत्सव में हमारे यहाँ मंडल के जितने भी कार्यकर्ता है वे उपवास के साथ, श्रद्धा के साथ और आस्था के साथ यहाँ पर्व को मनाते हैं। माता जी के उत्सव का जो हम यहाँ घट स्थापना करते हैं उसमें हमारी जो पूजा समिति के जो लोग हैं वे लोग बड़े आराधना के साथ में, श्रद्धा के साथ में
यहाँ अखंड ज्योत के साथ में दुर्गा पाठ के साथ में हम उसकी आस्था से पूजन करते हैं। दशहरे के दिन यहाँ हमारी समाप्ति होती है, लेकिन दशहरे के तीसरे दिन माँ दुर्गा का हम विसर्जन करते हैं। इसमें जो लाखों लोग यहाँ आते हैं उसमें हमें महिलाओं के साथ साथ बच्चों का भी विशेष करके हम यहाँ ध्यान रखते हैं। उसमें अमरावती शहर पुलिस की ओर से जो हमारा खोलापुरी के थाना आता है वो पुलिस विभाग का भी हमें इसमें बहुत बहुत सहकार्य रहता है। उसी तरह इस मंडल के अंदर कोई जाति धर्म भेदभाव यहाँ नहीं है। सभी जाति के सभी व्यवसायी सभी एसोसिएशंस के लोग इसमें इकट्ठा होकर साथ में एक मत से विचार कर हम यहाँ काम करते हैं। हमारे मंडल के करीब करीब 200 कार्यकर्ता इस प्रांगण में घूमते रहते हैं। इसी वजह से माँ दुर्गा के जो 40 वर्ष का हम यहाँ पर्व मनाते हैं, इसमें कभी भी हमारे यहाँ कोई ऐसी अप्रिय घटना हो या नया आज तक न हुई है। ऐसे ही माँ दुर्गा के चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं कि इसी उत्साह के साथ में इसी सिक्योरिटी के साथ में हमारा उत्साह चलता रहे और अमरावती का नागरिकों के सेवा में जो हम यहाँ कल्पना दर्शाते हैं। इस वर्ष भी लालचंद भाऊ ने अविनाश भाऊ ने जैसा बताया कि एक इस तरीके का हम आयोजन करने जा रहे हैं कि जो अमरावती कर वासियों को निश्चित ही पसंद आएगा। वो 2-4 दिन में सिटी चैनल के माध्यम से हम लोगों के संदेश देने का प्रयास करेंगे, पत्रकार परिषद के माध्यम से वो संदेश देने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि इस उत्सव का लाभ अवश्य लें। धन्यवाद। नवरात्रि उत्सव चंद पलों बाद से आरंभ हो जाएगा। पितृमोक्ष अमावस्या के अगले दिन यानी शुक्रवार को घट स्थापना होगी और शारदीय नवरात्रि उत्सव विधिवत रूप से धूमधाम के साथ शुरू होगा। इस पर महकमा मंथन कर रहा है कि इस उत्सव में किसी भी तरह की कायदा व सुव्यवस्था की परिस्थिति ना बिगड़े। हाल ही में इस नियोजन पर महकमा और शांतता कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। पुलिस आयुक्तालय और शहर शांतता समिति ने बुधवार को वसंत हॉल में एक महत्वपूर्ण बैठक ली। शहर में कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रखने पर सुझाव और विचारों का आदान प्रदान किया। नवरात्रि उत्सव के धूम में समूची अंबानगरी ही रंग जाती है। ऐसे में कहीं कुछ विपरीत न घटे, इसका नियोजन करने ही इस मंथन बैठक का नियोजन पुलिस आयुक्तालय ने किया था। पीछे नहीं थी मूर्ति, 10 दिन पहले तो 14-15 तक बंद रहेगा, तो उससे उसको फायदा मिलेगा। ताकि अगर किसी का नल आता है तो मोटर में पानी चढ़ाने के बाद उसका कोई फायदा नहीं है कि आगे या और के पास जितना कंटेनर्स होते हैं बैरक वगैरह वो कितना भरेंगे। लेकिन इसी बात को लेकर अगर कोई बात अफवाहें चल रही है। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये व्यंग्यात्मक कार्टून भेजा है। देखिए किस वस्तुस्थिति पर व्यंग्यबान चला रहा है आज का कार्टून। बुलेटिन में बारी फेसबुक दर्पण की। देखेंगे हमारे फेसबुक पर फेसबुक दोस्तों ने क्या कुछ अपलोड, लाइक एवं शेयर किया है। बुलेटिन में बारी मौसम समाचार की। कैसा था दिन भर के मौसम का हाल, कैसे रहेगा दिन भर के कल के मौसम का हाल, जानेंगे एक नजर में मौसम की खबर। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान आंका गया 31 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान रहा 24 डिग्री सेल्सियस। बात करें शुक्रवार की, शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बुलेटिन में प्रस्तुत है आज का सुविचार। आज का सुविचार कहता है, परमात्मा को अपना साथी बना ले तो चिंता की रेखाएं चेहरे पर नहीं आएगी।
चलिए अब बारी है उन्हें बधाइयां देने की जिनका आज जन्मदिन है उन्हें सिटी न्यूज चैनल की ओर से हार्दिक बधाइयां। आपको आपका जन्मदिन मुबारक हो, यही कामना सिटी न्यूज चैनल परिवार की है। तो दर्शकों, ये था दिन भर के और अब तक के खबरों का हाल। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अंत में एक बार फिर देखेंगे बुलेटिन की अब तक की टॉप हेडलाइंस। आरटीओ में बहती है भ्रष्टाचार की गंगा। रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ आरटीओ अधिकारी ओतारी और लिपिक वाघमारे। नागपुर एंटी करप्शन की कार्रवाई। हमने क्यों भुलाया लाल बहादुर शास्त्री को, किसी को नहीं याद आए जय जवान जय किसान का नारा देने वाले। इस वर्ष के शारदीय नवरात्रि उत्सव का काउंटडाउन शुरू। चंद पलों पर है घट स्थापना। विभिन्न मंडलों की नवरात्रि उत्सव तैयारियां पूरी। महकमा भी हो गया सतर्क। राष्ट्रीय वृद्धापकाल आरोग्य शुश्रूषा कार्यक्रम जाहिर। सभी का आरोग्य संभालेगा आरोग्य महकमा। थम ही नहीं रहा 25 कोटी का विवाद। मनपा में सत्ताधारी कांग्रेस की मुखालिफत ताल ठोकी राष्ट्रवादी और जन विकास कांग्रेस ने। सिटी न्यूज के बारे में आपके अमूल्य विचार एवं सुझाव सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 2570-326। आप हमसे फेसबुक पर जुड़ सकते हो, ट्विटर पर जुड़ सकते हो या हमें ईमेल भी कर सकते हो। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए हमारी वेबसाइट है www.citynews.net.in। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम एवं खबरों का सिलसिला यूं ही निरंतर बना रहेगा। आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है। आजा आजा India Bulls Home Loans,